हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात विश्लेषण। 2 चैप्टर मैं पहले करवा चुका हूं। अगर आपने वो 2 चैप्टर नहीं करे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर उसको जाके चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस होता क्या है, एक बार यहाँ थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझा भी देता हूं। रेशियो एनालिसिस यानी कि एनालिसिस करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? रेशियो के अंदर। तो रेशियो एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि डेटा प्रोवाइड होता है हमको, है ना। डेटा को हम कंपेयर करते हैं। जैसे लास्ट ईयर की सेल थी 30 करोड़, इस ईयर की सेल हो गई 60 करोड़, तो इसमें रेशियो निकाल सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई, उसका रेशियो निकाल सकते हैं, उसके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है, डेटा में आपको आंसर मिलता है इसके अंदर। ओके, ऑफ गेनिंग इनसाइट इनटू अ कंपनीज, की कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। अधिकतर रेशियोज इनके ही कैलकुलेट किए जाते हैं ना, कि लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, अभी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, वो सब, और उनका रेशियो क्या है। ठीक है, एफिशिएंसी यानी कि कंपनी किस एफिशिएंसी से काम कर रही है। ओके, वो अपने रिसोर्सेज का किस एफिशिएंसी से यूज कर रही है, चाहे मैन हो, मेथड हो, मशीन हो, मटेरियल हो, कैपिटल हो, मनी हो, तो उनका रिसोर्सेज का यूज किस एफिशिएंसी से कर रही है वो, और लिक्विडिटी, कंपनी के पास में लिक्विड कितना है, कितना नहीं है, ये सारे रेशियोज यहाँ कैलकुलेट किए जाते हैं। और ये जो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं ये मैनेजमेंट के बहुत काम आते हैं। मैनेजमेंट इन रेशियोज की हेल्प से बहुत सारे डिसीजन लेता है, उसको पता लगता है कि कंपनी में चल क्या रहा है। और इसके अलावा अगर एज ए स्टूडेंट देखें और अगर ये चैप्टर हम अच्छे से करते हैं तो आगे हम किसी भी कंपनी में जॉब करें या अपना बिजनेस स्टार्ट करें या शेयर मार्केट के अंदर जाए, तो वहाँ पर ये रेशियोज हमको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने में, किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को समझने में, किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज जो है उसको यूज किस तरीके से किया जा रहा है उसको समझने में, फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में, उसके फंडामेंटल्स को समझने में बहुत हेल्प करते हैं ये रेशियोज। ओके जी, तो कौन कौन से रेशियोज होते हैं जो इतना कुछ हेल्प करते हैं? तो देखो, रेशियोज को मोटा मोटी 3 हिस्सों में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम डायमेंशंस बोल सकते हैं। एक होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये कंपनी की प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, बहुत सालों के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं या उसी साल के प्रॉफिट को, बहुत तरीके के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट एनालिसिस होता है, इससे पता चलता है कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, नेक्स्ट में कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, है ना। तो ये फ्यूचर फोरकास्ट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट के इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, पास्ट के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है। एक्टिविटी एनालिसिस वही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका कितना यूज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज कितना कर रहे हैं, वो एक्टिविटी एनालिसिस के अंदर आता है। और एक आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कुछ ही सालों में जो है लिक्विडेट हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत टाइम तक जो है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या कंपनी के पास बहुत पैसा है कि कंपनी एक्सपांशन कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, कैसे पता लगेगा? ये सब इन रेशियोज से पता लगेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं, एक्टिविटी रेशियो कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने वाले रेशियो कौन कौन से होते हैं, आइए मैं इन सब के आपको नाम बताता हूं। तो चार्ट नंबर हमारा फर्स्ट आया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना है तो 3 तरह की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजमेंट, कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या है उसको चेक करना हो, या सेल्स मैनेजमेंट, है ना, सेल्स का मैनेजमेंट कैसा है उसको चेक करना हो, तो कंपनी की एफिशिएंसी किसमें, प्रोडक्शन में और सेल्स मैनेजमेंट में चेक करनी हो, तो ये रेशियो देखने होते हैं। कौन कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी से पता चल जाएगा कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कंपनी कर रही है उसमें उसकी कॉस्ट जो है अगर वो कम आ रही है तो जीपी हमेशा ज्यादा आएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब उसकी कॉस्ट कम होती है। तो जीपी रेट कितनी है, अगर जो जीपी रेट पता चल गई तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी पता चल जाती है आराम से। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया अगला, जो आप कॉस्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट को और बेच रहे हैं तो उसकी सीओजीएस कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ओके। रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो निकाला जाता है, आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रही हैं।
कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो बोलते हैं कि आप जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेशियो क्या है। ओके, लेबर कॉस्ट रेशियो, आपकी जो लेबर है उसका रेशियो क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का रेशियो क्या है। अधिकतर ये सारे के सारे रेशियो सेल्स पे कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि इन सब में लगभग सेल्स का डिवाइड किया जाता है, इसलिए सेल्स मैनेजमेंट रेशियो उनको बोला जाता है। ये सारा जीपी कैलकुलेट करो, सीओजीएस करो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कन्वर्जन, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स, यही फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट आती है प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी, बिजनेस ऑपरेटिंग इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यहां आया सेल मैनेजमेंट या एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट, कंपनी कितनी सेल कर रही है इनके कंपैरिजन, वो रेशियो कैलकुलेट करना। कितनी कंपनी एफिशिएंट है, उसका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है वो कैलकुलेट करना। वो कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, और इसके अलावा था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। ये सब एफिशिएंसी को देखते हैं, किसकी, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है ओवरऑल एफिशिएंसी। यहां पर तो हमने कौन सी एफिशिएंसी देखी, प्रोडक्शन एंड सेल मैनेजमेंट की। यहां कौन सी एफिशिएंसी देखी, ऑपरेशन मैनेजमेंट की। और यहां कौन सी एफिशिएंसी देख रहे हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी, किसकी, मैनेजमेंट की। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करते हैं, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो ऑपरेटिंग की हो, चाहे वो ओवरऑल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी हो। तो इसमें हम निकालते हैं रिटर्न ऑन टोटल फंड, जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर कितना रिटर्न मिला। रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड, जो लॉन्ग टर्म फंड, यानी कि जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे हैं आईपीओ निकाल करके, तो वो लॉन्ग टर्म फंड हो गया। या लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर इशू कर दिए हैं और उस कंपनी उस पैसे को बिजनेस में लगाई है, तो उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। ओके, अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है तो एफिशिएंसी बढ़िया है, बेकार आ रहा है तो एफिशिएंसी अच्छी नहीं है मैनेजमेंट की ओवरऑल। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, तो उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड ओनली। यहां पर शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस भी आते हैं। यहां पर ओनली क्या बोला, इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल, जो इक्विटी कैपिटल है उसके ऊपर कितनी, ठीक है। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, हम हमेशा जैसे हम 11-12 में पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है कि जीपी रेशियो, सीओजीएस, नेट प्रॉफिट रेशियो वगैरह निकाल दिया और हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाएगा। नहीं, ये सब भी होते हैं, है ना। इसके अंदर एक नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी कैलकुलेट किया जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी एनालिसिस, है ना। फर्स्ट हमने देखा कौन सा एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, उसमें रेशियो देख लिए। सेकंड नंबर आता है हमारा एक्टिविटी एनालिसिस रेशियो। तो फर्स्ट जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखा उसमें हम एफिशिएंसी देखते हैं मैनेजमेंट की, चाहे वो सेल्स में देखें, ऑपरेशन में देखें या फिर ओवरऑल देखें। यहां पर एक्टिविटी रेशियोज जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं किसी भी बिजनेस में। आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी के अंदर 5M इनको बोला जाता है। तो ये जो रिसोर्सेज है इनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जो हम देते हैं इसमें फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से मनी पे देते हैं, यानी कि कैपिटल पे देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है देखो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो ये चेक किया जाता है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो ये चेक किया जाता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। आपको यहाँ नीचे दिख रहा नहीं है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा देखो यहाँ पर मैं बोल के बता देता हूँ, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे टर्नओवर रेशियोज जो है ये देखे जाते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके जी, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका एनालिसिस कैसे होगा वो आता है, ठीक है। ये देखिए आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ, अब मैं इसको जूम कर देता हूं, देखो। तो एनालिसिस करना है आपको फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी कि उसकी वित्तीय स्थिति का, तो दो तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। एक आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर सकते हैं, एक आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर सकते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एनालिसिस करते हैं, जिसमें आता है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और बेसिक डेफिशिएंसी इंटरवल, डिफेंसिव इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चार रेशियो देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी को देखा जाता है, जिसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट सर्विस रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म फंड रेशियो,
प्रोप्राइटरी रेशियो जिसको शेयर होल्डर रेशियो भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड रेशियो भी बोलते हैं, फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर फंड रेशियो। तो ये जो 7 रेशियोज है ये लॉन्ग टर्म के अंदर देखे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ रेशियो होते हैं, हाँ जी, जिनको हम कवर करेंगे डी पॉइंट के अंदर, बट मैं चाहता हूं उसको कवर करने से पहले एक बार ये सब करेंगे। तो अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सारा फॉर्मूला समझेंगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड नंबर जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम चेक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के बाद में जो हमारा सेकंड नंबर आता है एक्टिविटी रेशियो, उसके सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। और थर्ड नंबर हम फाइनेंशियल पोजीशन के से रिलेटेड ये सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेशियो देखेंगे। उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम अदर रेशियो देखेंगे, जिसके अंदर आता है ईपीएस, डीपीएस, है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, वो सारे रेशियोज जो है हम सीखेंगे डी पॉइंट के अंदर सबसे एंड में, जब ये चैप्टर एंड होगा तब। अभी मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है कि हम करने क्या वाले हैं और कौन कौन से रेशियो और किस किस कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।